हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है सोमवार और आज की जाती है भोलेनाथ जी की पूजा। हमें सोमवार को भोलेनाथ जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और आज जो है वो चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है, जो हमारे भोलेनाथ जी के ऊपर विराजमान रहते हैं, मस्तक पे विराजमान रहते हैं। आज दूज का चांद जो है वो भी देखा जाता है शाम के समय। आप अपने सिटी के हिसाब से देख लीजिए, दूज का चांद जो है वो अम, छोटा सा होता है, दिखाई देना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जिनको दिखाई देता है उनको दिख ही जाता है। तो आप 6 साढ़े 6 बजे या 7 बजे के दरमियान अगर आपको दिख जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कल अमावस्या थी तो दूज का चांद जो है वो बहुत छोटा सा बारीक सा होता है, जिसे देखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जो बोलते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं, जिनको दूज का चांद दिख जाए तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। वो बहुत ही जो है उन पर गणपति जी की और चंद्रदेव की जो कृपा है वो मिलती है, और भोलेनाथ जी की कृपा तो मिलती ही है। तो सोमवार के दिन आप श्वेत वस्त्र धारण कर कर, स्नान आदि से निमित्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर कर आप सूर्य को अर्घ दीजिए। वैशाख मास चला हुआ है, जो जिन्होंने अभी तक वैशाख मास में एक दिन भी स्नान इत्यादि नहीं किया है, तीर्थ स्थानों पर या किसी गंगा में या किसी पवित्र नदियों में, तो अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। नहीं तो घर पर ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप जो है वो आप स्नान कीजिए। उसके बाद सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। सूर्य को अर्घ देना विशाख मास में बहुत महत्व है। तो आपका थोड़ा सा आप लाल चंदन काले तिल डालकर आप सूर्य भगवान जी का 12 नाम का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। तुलसी में पानी डालिए और साथ में भोलेनाथ जी के मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए और एक लोटा जल, पंचामृत, बिलपत्री, धतूरा, काले तिल, वाइट चावल, और अगर मिल जाए तो शंख पुष्पी के फूलों से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिए। देखिए, मैं भोलेनाथ जी की जितनी महिमा बोलूँ उतनी कम है, क्योंकि जो भी मेरे पास आज है वो मेरा सब जो है वो भोलेनाथ जी का दिया हुआ ही है। मैंने भोलेनाथ जी से बहुत तपस्या की है, भोलेनाथ जी के उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं। भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर कर मैंने जो भी आज पाया है वो मैंने भोलेनाथ जी के मांग कर ही पाया है। भोलेनाथ जी से जो भी आप मांगोगे भोलेनाथ जी जरूर देते हैं, बिन मांगे भी दे देते हैं। बस एक लोटा जल आप भोलेनाथ जी के ऊपर डालिए और उनके आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए। उनके जो 12 नाम है भोलेनाथ जी के, भी उनका भी आप जाप कर सकते हैं। आप भोलेनाथ जी के जो तांडव जो जो रावण ने गाया था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, आप वो अगर स्तुति करते हैं तो उससे भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, भोलेनाथ जी ने तो सोने की लंका ही रावण को दे दी थी। तो आप जो भी भोलेनाथ जी से मांगेंगे वो ज़रूर मिलेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैं जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मैं जब आई थी तो मैं क्या लेकर आई थी, एक सूटकेस था। शादी कर कर जब आई थी तो एक सूट को लेकर आई थी। तो आज देखिए, मैं इतनी अमीर भी नहीं हूँ और इतनी गरीब भी नहीं हूँ। मैं जो हूँ एक मिडिल क्लास औरत हूँ, और मैं आपको भोलेनाथ जी के साथ जो है अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगी। अगर आप करते हैं तो ज़रूर भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। आप रेगुलर गाय को रोटी दीजिए। आपका कर्ज इत्यादि है तो रेगुलर गाय को रोटी दीजिए, जो कर्ज है वो उतरना शुरू हो जाता है। रेगुलर करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है आपको। तपस्या है ये, अगर आप ये तपस्या करते हैं तो आपको फल जरूर मिलता है। कौवे को रोटी दीजिए। विशाख मास में वैसे भी पानी जल दान जो है सबसे बड़ा दान माना गया है। आप छोटे छोटे जीव जंतुओं को अगर पानी का प्रबंध करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा दान कोई भी नहीं है। और साथ में अक्षय तृतीया आ रही है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो छोटी छोटी चीज़ें आप घर में ज़रूर ले आए, जैसे धनिया हुआ, पीली सरसों हुई, कौड़ी हुई, रुई हुई, मिट्टी के दीपक हो गए,
तांबे का लोटा ले लीजिए, आप भगवान के लिए वस्त्र ले लीजिए, अक्षय तृतीया पर भगवान के लिए मिठाई इत्यादि ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है सोना चांदी खरीदना है, अगर हिम्मत है तो खरीदिए, अगर नहीं है तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी अक्षय तृतीया पर खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया पर अगर आप मिट्टी के घड़ा पानी से भरकर उसके ऊपर कुछ मिठाई इत्यादि, अगर खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, अगर किसी को अगर दान करते हैं, तो अगर कहीं आप जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते हैं, पानी का प्रबंध नहीं है, वहाँ पे रख कर आते हैं, तो इससे बड़ा दान कोई भी नहीं है। आप ये ज़रूर कीजिए, मटके का दान कीजिए, भरे हुए पानी के मटके का दान अक्षय तृतीया के दिन जरूर कीजिए। इस दिन किया हुआ दान अक्षय हो जाता है और उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आपके जो भविष्य है वो उज्जवल होता है। आपका जो भी दिया हुआ दान वो अक्षय हो जाता है, और अक्षय दान तो सबसे बड़ा दान माना गया है। उससे असंख्य आपको जो लक्ष्मी प्राप्त होगी, तो आप जो है वो आपको मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भोलेनाथ जी की पूजा जरूर कीजिए, और चंद्रदेव की पूजा साथ में कीजिए। चंद्र को मजबूत करने के लिए आप जो है आज चंद्रदेव को मिश्री का भोग लगाइए, और साथ में दूज के चांद का दर्शन जरूर कीजिए शाम के समय। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।